हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखेंगे हम विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे वह संख्या 2 से विभाजित होती है। दो से विभाजित होती है। एग्जाम्पल है जैसे 7, 5, 3, 0, 2 लिखा है। इसमें आखिरी में 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह देखेंगे संख्या 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता के नियम में संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 3 से विभाजित करते हैं। अगर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो 3 का भाग अगर योग में उनके चला जाएगा तो 3 से विभाजित है, नहीं तो नहीं। जैसे उदाहरण है 1, 2, 3। 123 को देखेंगे 1 धन 2 धन 3 कितना हो गया टोटल 6। अब 6 में 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, अर्थात ये जो 123 है ये 3 से विभाजित है। एग्जाम्पल अगर हम दूसरा देख लें, मान लीजिए कि लिखा 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15। 15 में 5 3 का भाग देंगे चला जाएगा 3 का, 3 5 15, अर्थात ये भी संख्या 3 से विभाजित है। इसी तरह से अब देखेंगे हम विभाज्यता का 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम। संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देखते हैं। अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देखते हैं। यदि 2, 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित
होगी। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है ये अंतिम है 4 और 5। 45 में 4 का भाग देंगे तो पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, 11 चौको 44 होता है, अर्थात ये 4 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 और 2। अब अंतिम देखेंगे 2 अंक, 13 चौको 52, 4 का भाग इसमें चला गया 13 बार, अर्थात ये 4 से विभाजित होगी। तो हम देख चुके हैं 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम और 4 की विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे हम 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम ये बहुत ही ईजी है। इसमें संख्या के अंत में 0 या फिर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लीजिए, 4 5 6 3 2 4। इसमें 0 अंतिम संख्या 0 और 5 नहीं है, अर्थात ये 5 से विभाजित नहीं होगी। यही संख्या अगर इस तरीके से लिखी होती, यहाँ पे 0 है, अर्थात ये 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया 5 की विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे हम 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम देखिए, जो अपन पढ़ चुके हैं 2 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता का नियम। जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, अर्थात 2 और 3 की विभाज्यता का नियम पालन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लगा है 2 3 और 4। देखिए 2 की विभाज्यता के नियम के अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसमें 4 है, अर्थात 2 की विभाज्यता का नियम ये फॉलो हो रहा है, 2 से ये कट रही है। अब हम देखेंगे 3 से, तो 3 के लिए हमें क्या करना होता है, इनको जोड़ के 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9। तो 3 की विभाज्यता का भी नियम फॉलो हो रहा है, अर्थात ये संख्या 234 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से अगर इनमें से एक भी नियम रूल काम नहीं करता है, या 2 की विभाज्यता का नियम नहीं लगता है, या 3 की विभाज्यता का नियम नहीं लगता, तो 6 से नहीं कटता। ठीक है, अब देखेंगे हम 7 की विभाज्यता का नियम। इजी नहीं है, तो इधर पे अब हम देखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। अभी 7 की विभाज्यता का नियम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि 7 की विभाज्यता के नियम में काफ़ी हार्ड नियम है। इससे अच्छा हम ऐसे ही भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम देखेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 का भाग देकर देखते हैं। अभी 4 का देखा था, 4 का भी ऐसे ही नियम था, लेकिन 4 में हम देखते थे 2 अंक संख्या के अंतिम 2 अंकों में। इसमें 3 अंकों में 8 का भाग देकर देखना है। जैसे लिखा है 3 2 4
कुछ भी मान लीजिए इतना लिखा हुआ है। हम इसमें 8 का भाग देकर देखेंगे। 245 में 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, शेष बचा 5, अर्थात नहीं कट रही है, अर्थात ये 8 से संख्या नहीं कटेगी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 3 2 4 0 8। अब इसमें देखेंगे ये कटती है कि नहीं। 408 में हम भाग देकर देखेंगे अंतिम के 3 अंकों में 8 का, तो 8 पंच 40 और 8 पंच 40 और क्या है बचा 8, 8 एकम 8, अर्थात पूरा चला गया, अर्थात 8 से वो संख्या कट जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम, इसमें संख्या के सभी अंकों को जोड़कर सभी अंकों को जोड़कर 9 से विभाजित करके देखते हैं। 9 से विभाजित करते हैं। इसी तरीके से 3 का नियम था, उसमें संख्या के सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग देते थे, इसमें 9 से भाग देना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 2 4 5 6 7। अब हम इनको जोड़ के देखेंगे, 3 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7, 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 और 3 27। देखिए इसका टोटल आया 27, 27 में 9 का हमने भाग दिया, 9 तिया 27 चला जाएगा भाग, अर्थात ये संख्या 9 से विभाजित है। अब हम एग्जाम्पल दूसरा लेंगे, ये 9 से विभाजित है। अब दूसरा लेंगे, 3 4 5 ये है। ठीक है, मान लीजिए इतनी संख्या है। अब इसको हम देखेंगे दूसरा नंबर क्या आता है, 3 + 4 + 5 + 3 + 3, 3 3 6 4 11 11 नहीं 3 3 6 5 11 11 और 4 15 15 3 18, टोटल आया इसका 18। हम 18 में भाग दे के देखेंगे कितने का, 9 का, तो इसमें भी पूरा 9 दूनी 18, ये भी पूरा चला गया, अर्थात ये 9 से ये भी संख्या विभाजित है। अब देखेंगे हम विभाज्यता का 10 की विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत में 0 दिखाई दे वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ये बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल है 3 4 5 2, तो यहाँ पे अंतिम में क्या है 2, अर्थात ये 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अगर ये अंतिम में 0 दिखाई दे गया, अर्थात 10 से विभाजित होगी। अब हमको देखना है 10 का, बहुत ईजी है, आपको 0 दिखाई दे संख्या के अंत में, अर्थात वो 10 से विभाजित होगी। अब देखेंगे हम 11 की विभाज्यता का नियम। ये बहुत ही अच्छा विभाज्यता का नियम है, ये अधिकतर पूछा भी जाता है। संख्या के, इसको बहुत सही से देखना है, संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग तथा संख्या के विषम स्थान वाले अंकों
का योग में योग तथा योग के अंतर 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया 13 31, हमें ये क्या हुआ, ये हमारा विषम, 1 के स्थान पे ये 3 और ये 2 और ये 4, ये सम स्थान हो गए थे। 1 को छोड़ के 1 को जोड़ना है हमें। जैसे हमने 1 धन 3 बराबर कितना आया 4, और ये 3 और 1 को जोड़ा, 3 प्लस 1 बराबर आया 4। अगर इनका दोनों का हम अंतर निकालें तो क्या आएगा 0, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित है। और या अंतर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। अब एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। जैसे लिखा है 1 2 1 3 2। अब इसके हम 1 1 जुड़ेगा और 2 और ये दोनों जुड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 4, और 3 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 2 प्लस 3 बराबर 5। अब इन दोनों का हम अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर आता है 1। अंतर 1 आया तो अर्थात ये 11 से संख्या विभाजित नहीं है। थैंक यू गाइज। आपको अगर हमारा विभाज्यता के नियम पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।